Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss about the pharmacology guidelines for third year MBBS students. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। आपका फार्माकोलॉजी का जो पेपर आता है वो 300 मार्क्स का होता है। टोटल मार्क्स 300 होते हैं, जिसमें से 150 आपके रिटर्न के होते हैं और 150 वाइवा ओएसपी के होते हैं। अब जो इस वीडियो में हम मेनली डिस्कस करेंगे रिटर्न के मार्क्स और उसके मतलब फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके अलावा ये टॉपिक्स जो हैं जो टॉपिक्स हैं वो कहाँ से और किस तरह करने हैं, डिटेल डिस्कशन होगी इसमें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पेपर पैटर्न क्या होता है। पेपर पैटर्न ये होता है कि 10 SCQs आते हैं आपके, 10 SCQs जिसमें से हर एक के 7 मार्क्स होते हैं और टोटल ये 70 मार्क्स बन जाते हैं। और MCQs होते हैं 65, हर MCQ का 1 मार्क होता है और टोटल ये 65 मार्क्स बन जाते हैं। और इसी तरह इंटरनल असेसमेंट के 15 मार्क्स होते हैं, जिसमें आपकी कॉलेज का रिकॉर्ड वगैरह होता है, अटेंडेंस, टेस्ट्स वगैरह, बिहेवियर, ये इसके मार्क्स होते हैं 15 मार्क्स। अब ये टोटल तीनों मिला के 70, 65 और 15 मिला के टोटल बन जाते हैं 150 मार्क्स। और 150 इसी तरह वाइवा ओएसपी के होते हैं, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो अब फार्माकोलॉजी पढ़ने का तरीका क्या है और बुक्स कौन कौन सी चाहिए। तो बुक्स ये आपको चाहिए, इसमें मिनी कैटजंग, कैप्लान और लिपनकॉर्ड का PDF है, तो उससे भी काम चल जाता है, बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका अब हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ये आपको शो हो रही है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो इसको मैं साथ साथ हर टॉपिक के साथ साथ अलग से बताता जाऊँगा। आते हैं सबसे पहले जनरल फार्मा पे। जनरल फार्मा आपने करनी है। जनरल फार्मा एक ऐसी चीज़ है कि ये कहीं पे भी ना बहुत इकट्ठी अच्छी नहीं लिखी हुई। जनरल फार्मा के लिए ये कैप्लान आपको दिखा रहा हूँ। कैप्लान से आपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ये दोनों करने हैं, और साथ पहले कैप्लान के लेक्चर सुनने हैं और लेटेस्ट वाले जो लेक्चर्स अवेलेबल हैं वो वाले सुनने हैं। एक ओल्ड वाले भी हैं तो वो ना सुने, अब लेटेस्ट उनको मॉडिफाई किया गया। तो इसमें ये है कि ये 2 चैप्टर यहाँ से कर लेने हैं, सारा अच्छा कंसेप्ट बन जाता है। उसके बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं MCQs की यहाँ से। तो उसके बाद जो आपने करना है, पास्ट पेपर्स वाली बुक लेनी है। उसके अंदर जो पास्ट पेपर्स सॉल्यूशन दिया वो सारे कर लेने, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं हम कैप्लान से भी कर लेंगे, मिनी से भी कर लेंगे, फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पास्ट में आई हुई हैं, तो वो पास्ट पेपर से करनी लाजमी है। और उस पास्ट पेपर से करने का एक ये भी फ़ायदा होता है कि आपको आइडिया हो जाता है कि ये क्वेश्चन आता किस तरह है। और तीसरी जो इसके लिए जनरल फार्मा के लिए चीज़ करनी है वो है आपके पास मिनी कैटजंग। मिनी कैटजंग में आपने आना है, ये सारे चैप्टर्स नहीं करने, इसमें सिर्फ आपने चैप्टर नंबर 16 या मैं आपको इसकी मार्किंग करवा देता हूँ। इसमें आपने चैप्टर नंबर 1 पे आना है। चैप्टर नंबर 1 पे आपने पहले पेज पे पेज नंबर 2 बनता है, इसमें आके ये डेफिनेशन करनी है परमिएशन, ड्रग रिसेप्टर्स, और उसके अलावा आपने यहाँ पे पेज नंबर 3 पे प्लेसिबो, ये सिंगल ब्लाइंड स्टडी, डबल ब्लाइंड स्टडी, और उसके बाद ये एंड में ऑर्फन ड्रग्स। ये सारे आपने डेफिनेशंस करनी है इस चैप्टर में से बस। और आगे आए तो ये अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स दिया हुआ है, तो ये वैसे ही कैप्लान में भी लिखा हुआ है, यहाँ से आप इसके पॉइंट्स देख लें कौन कौन से पॉइंट्स हैं। हो सकता है कैप्लान में कोई एक आध पॉइंट कम लिखा हो, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ब्लड फ्लो, कंसंट्रेशन, ये 3 पॉइंट्स देख लेने यहाँ से। बस सिर्फ पॉइंट्स का नाम आपने याद रखना है। इस चैप्टर में से बस यही करना है। और सेकंड चैप्टर भी आ जाए फार्माकोडायनामिक्स वाले पे, इसमें से डेफिनेशंस करनी है काफ़ी सारी।
ये रिसेप्टर की स्पेयर रिसेप्टर, एगोनिस्ट, बायस्ड एगोनिस्ट, फार्माकोलॉजिक एंटागनिस्ट, कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट, इरिवर्सिबल एंटागनिस्ट, फिजियोलॉजिक एंटागनिस्ट, केमिकल, और उसके बाद एलोस्टेरिक एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, इन्वर्स एगोनिस्ट, ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व, काउंटर डोज रिस्पॉन्स कर्व, EC50, ED50, TD50 और KD, ये सारी यहाँ से डेफिनेशंस करनी है। उसके बाद आ जाना आपने 2 पेज छोड़ के, ये थेराप्यूटिक इंडेक्स ये नीचे लिखा हुआ, और इसके साथ ये थेराप्यूटिक विंडो, ये डेफिनेशंस पास्ट क्वेश्चन में आई हुई हैं, MCQ भी आता है यहाँ से। और उसके अलावा फिर आ जाए फिगर 2.6 पे, रिसेप्टर्स की टाइप्स और इनका मैकेनिज़म्स बने हुए हैं, इसके नीचे ये टेबल भी है, ये आपने बहुत अच्छी तरह कर लेना है, ये पास क्वेश्चन में अक्सर आ जाता होता है यहाँ से। ये चैप्टर भी एंड, हाँ मिनी कैटसंग में आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो चैप्टर आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसके आपने एक्सरसाइज वाली MCQs जो दिए होते हैं वो आपने लाजमी करने हैं, क्योंकि ये इन एक्सरसाइज वाले MCQs से आलमोस्ट 20 या 25 तक MCQs आ जाते हैं। और उसके अलावा साथ साथ आपने लिपन कॉट के MCQs भी करने हैं, वहाँ से भी कुछ MCQs आते होते हैं। नेक्स्ट आ जाए फार्माकोडायनामिक्स, इसमें से भी आपने डेफिनेशंस करनी है। डेफिनेशंस में क्लियरेंस, हाफ लाइफ, अवेलेबिलिटी, ये कुछ आपकी वर्क प्लान से भी कवर हो जाएंगे, लेकिन यहाँ से भी एक दफ़ा दोबारा देख लें। मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, स्टेडी स्टेट, बायोडिस्पोजिशन। और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपने ये फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला ये करना है, ये इससे MCQ आ जाते हैं यहाँ से, और आपके ऑस्पे में भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। और इसके अलावा हाफ लाइफ का फार्मूला, नेक्स्ट आपने डोजिंग रेट ये फार्मूला करना है, लोडिंग डोज का फार्मूला कर लेना है, और बस इस चैप्टर में से ये कुछ करना है, बाकी MCQs करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर में से आपने कोई ख़ास चीज़ नहीं करनी, ये शुरू वाली डेफिनेशंस देख लें, फेज़ 1 रिएक्शन, फेज़ 2 रिएक्शंस, और एंजाइम इंडक्शन, ये भी पास्ट पेपर में आया हुआ है, व्हाट इज़ एंजाइम इंडक्शन। और उसके अलावा टेबल 4.2, ये चीज़ें करने के बाद इंशाल्लाह आपकी ये जनरल फार्मा कंप्लीट हो जाएगी, और इसके अलावा इसमें से कुछ नहीं करना है। बाकी इसमें आपने पास पेपर्स लाजमी करने हैं, आपकी जनरल फार्मा कंप्लीट हो गई। उसके बाद चलते हैं सेकंड जो टॉपिक, जनरल फार्मा में से क्या कुछ आता है। जनरल फार्मा आपकी इसमें से एक SCQ आना होता है और 5 MCQs, मतलब आपका ये 12 नंबर की है जनरल फार्मा। SCQ 7 मार्क्स का और 5 मार्क्स का 5 MCQs, तो ये 12 मार्क्स हो गए। उसके बाद आते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसी के ऊपर सारी फार्मा बेस करती है। इसमें से आपका ये आपने पाँचों के पाँचों चैप्टर्स करने हैं, 6, 7, 8, 9, 10। और इसका एक और पार्ट जो है वो ये है चैप्टर नंबर 27, ये भी ANS का पार्ट है, ये इसके साथ करना होता है, वरना भी ये होगा कि अगर यहाँ से ANS वाला क्वेश्चन यहाँ से आ गया और CNS वाला भी यहीं इधर से इन्हीं चैप्टर्स में से आ गया, तो फिर शोर मचाते हैं स्टूडेंट्स के CNS में दो क्वेश्चन आ गए हैं, ANS में से कोई नहीं आया। तो वजह ये है कि ये वाला जो चैप्टर है ये असल में ANS का पार्ट है। तो इसमें से आपके 1 SCQ आना है और इसके अलावा 5 MCQs इन 5 चैप्टर्स में से आने, और 1 MCQ आना है आपका स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स वाले में से। तो टोटल 6 MCQs और 1 SCQ, 13 मार्क्स हो गए आपके ANS के। उसके बाद CVS पे आ जाते हैं। CVS बहुत इम्पोर्टेंट है, तो CVS आपने करना कैसे है। हाँ, साथ साथ मैं आपको ये भी बताता जाता हूँ लेक्चर्स कौन से करने हैं। ANS के लिए डॉक्टर नजीब अगर पूरा सुन सकते हैं तो सुन लें, बहुत अच्छा है। उसके अलावा अगर डॉक्टर नजीब पूरा नहीं सुन सकते तो ANS के लिए कम से कम डॉक्टर नजीब के
इंट्रोडक्शन वाले 2 लेक्चर यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, 2.5 घंटे के हैं, तकरीबन टोटल 5 घंटे के बन जाते हैं। इंट्रोडक्शन टू एएनएस वो आप लाजमी सुने, उसके बाद फिर आप कैप्लान सुन सकते हैं, और इसके साथ मेरे लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे, वो भी आप सुन सकते हैं। तो ये एएनएस के लिए हो गया। सीवीएस के लिए, सीवीएस की मार्क्स कितने हैं, इसमें से सीवीएस में से ये 5 चैप्टर्स हैं, और इसके साथ ब्लड का पोर्शन भी है। ब्लड का पोर्शन मैं बताता हूँ आपको, 5 चैप्टर्स ये हो गए। असल में ये पूरा एक पोर्शन है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, डायूरेटिक्स और ब्लड, द ड्रग्स एक्टिंग ऑन ब्लड, 5 चैप्टर्स ये। और इसके बाद आ जाए चैप्टर नंबर 34 और 34 और 35। 34 आपने पूरा करना होता है, और 35 का सिर्फ आपने ये टेबल करना है। ये टेबल जो यहाँ लिखा हुआ है, टेबल ड्रग की समरी वाला चैप्टर के एंड में जो टेबल लिखा हुआ है, सिर्फ आपने वो करना है। चैप्टर नंबर 35 में 34 पूरा करना है। और बाकी इधर आ जाए, चैप्टर नंबर 11 पूरा करना है, 12 पूरा करना है, 13 पूरा करना है, 14 जो है 14 आप सिर्फ इसका एंड वाला टेबल कर सकते हैं, आपका अच्छा काम चल जाता है। एंड वाला टेबल ड्रग की, ये इधर लिख देता हूँ मैं, टेबल समरी वाला। और इसके अलावा डायूरेटिक्स वाला चैप्टर भी आपने यहाँ से करना है। इसके साथ साथ आपने लेक्चर जो सुनने हैं, इसके लिए कैप्लान के लेक्चर्स इनफ है, कैप्लान के सुन सकते हैं, वरना कोई भी यूट्यूब से आप लेक्चर सुन सकते हैं। तो इसमें से टोटल MCQs हैं 10, CVS में से ब्लड के साथ मैं मिला के बता रहा हूँ 10 MCQs हैं, और साथ आपका 1.5 SCQ है। तो टोटल ये बन गए आपके पास 10.5 मार्क्स के का SCQ आ गया, और 10 मार्क्स आपके MCQs के, मतलब 20.5 मार्क्स आपके CVS के अंदर पड़े सिर्फ। इसलिए आपको अंदाज़ा हो गया होगा कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें से जो है ना, आपने जो से चैप्टर, ये आपके लिए यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जो करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, अगर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन ये बहुत लेंथी हो जाता है, तो बाद में रिटेन करना, उसको बार बार रिवाइज़ करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं सजेशन दूँगा कि आप इसको कैप्लान से करें। कैप्लान से करेंगे, कैप्लान के सारे चैप्टर्स करने हैं, उसमें से आपने, मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ कौन कौन सा चैप्टर नहीं करना है कैप्लान से। ये आगे कैप्लान का मैंने इंडेक्स खोल लिया। इसमें से आपने चैप्टर नंबर 2 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से पास में 1-2 क्वेश्चन आए हैं, वैसे आप वो कर लें। चैप्टर नंबर 2 अल्कोहल वजह में से चैप्टर नंबर 1 करना है, 3 करना है, 4, 5, 6, 7, ये 7 तक करना है, 8 भी नहीं करना और 9 भी नहीं करना। ये आपके पास यहाँ कैप्लान से करना है, कैप्लान के लेक्चर सुनने हैं, और साथ ही यहाँ से कैप्लान से ये कर लेना है। उसके बाद आपने क्या मिनी कैटजंग से क्या करना है, इसका मैं आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ। इसमें से आपके पास 6 MCQs हैं और 1 SCQ है। जिस तरह हमारे पास ANS की जितने ANS के मार्क्स हैं, उतने ही इसके 13 मार्क्स आपके पास बन जाते हैं। 13 मार्क्स मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो इसमें से आपने ना क्या करना है, वहाँ से कैप्लान से जो भी चैप्टर पढ़ें, उसका ड्रग समरी चार्ट जो है वो इसका मिनी कैटजंग से एक दफ़ा देख लें। जो कोई आपको इम्पोर्टेंट चीज़ लगती है तो वो अंडरलाइन कर लें, हाईलाइट कर लें। और मेरा मशवरा ये होगा कि कैप्लान से आप कंसेप्ट बना के ड्रग्स के नाम यहाँ से याद कर लें। मतलब जो भी चैप्टर वहाँ से करते हैं और उसके जो ड्रग्स वो चैप्टर यहाँ पे खोलें मिनी कैटजंग पे। जो चैप्टर कैप्लान से किया वो मिनी कैटजंग में खोलें, उसके एंड वाला ड्रग समरी टेबल सामने रखें, उसकी ड्रग्स वहाँ से याद कर लें। क्योंकि कैप्लान में कुछ चीज़ों की ना ड्रग्स कम लिखी हुई हैं, तो इसलिए मेरा मशवरा है, बाकी आप जिस तरह कर लें। उसके बाद ये आ जाए आपका ड्रग्स विद इम्पॉर्टेंट एक्शन ऑन स्मूथ मसल, और जो है इसमें आपका मेन आ जाता है ये अस्थमा वाला चैप्टर नंबर 20। इसका पेयर बनता होता है GIT के साथ। इसमें से हाफ SCQ आना है। अस्थमा वाले चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा सा है, हाफ SCQ आना है। और यहाँ से आपके पास
2 MCQs आने हैं। हाफ SCQ मतलब 3.5, 3.5 + 2 5.5 मार्क्स हैं एक छोटे से चैप्टर के अंदर। उसके अलावा आज हम चैप्टर नंबर 16 हिस्टामीन वाला है। इसमें से आपका अक्सर तो MCQ तो लाजमी आता है, इसलिए आपने इस चैप्टर को रीड दे देनी है। तो SCQ इसमें से कभी कभी आता है, तो SCQ पास वाले SCQs कर लें। मैं बाकी आपको इसका निशान लगवा देता हूँ इसमें से क्या कुछ करना है। पेज नंबर, हाँ ये चैप्टर, इसमें से आपने सिर्फ ना हिस्टामीन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, H1 ब्लॉकर आपके GIT में हो जाएंगे, H2 ब्लॉकर सिर्फ आपने करने हैं। H2 ब्लॉकर्स, ये क्वेश्चन है क्या हुआ कि क्लासीफाई करें H2 वो हिस्टामीन रिसेप्टर्स को 4 टाइप्स और कहाँ कहाँ ये इनकी लोकेशन है और ये मैकेनिज़्म कौन सा फॉलो करते हैं ये। और उसके अलावा आपने सिर्फ जो करना है एंड में आज चैप्टर की समरी में MCQ जो साथ साथ करेंगे वो जिससे मैंने आपको बताया, एंड में आपने ये कर लेना है H1 ब्लॉकर्स फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और H2 ब्लॉकर्स, ये 3 चीज़ें आपने कर लें। और ये कर लें सेरोटोनिन एंटागनिस्ट, ये आपके एक और जगह भी आगे CNS में भी कवर हो जाते हैं। तो ये आपने सिर्फ इस चैप्टर से करना है। तो उसके बाद आ जाएँ 160 पेज नंबर 161 प्रोस्टा। इस चैप्टर नंबर 17 में से कुछ नहीं करना। चैप्टर नंबर 18 में आए। चैप्टर नंबर 18 में से आपने सिर्फ क्लिनिकल यूजेस करने हैं। ये आपको यहाँ पे पेज नंबर 163 आपकी बुक पे हो सकता है, पेज नंबर आगे पीछे हो। तो क्लिनिकल यूजेस करने आपने ये सारे क्लिनिकल यूजेस यहाँ तक। और उसके बाद इसके ड्रग समरी टेबल में आपने ल्यूकोट्राइन्स ये करना है, थर्मोक्सेन ये वाला करना है और प्रोस्टासाइक्लिन, ये 3 चीज़ें करनी हैं। और नेक्स्ट पेज पे PGE1 प्रोस्टाग्लैंडिन है, PGE1 डेरिवेटिव, ये प्रोस्टाग्लैंडिन भी आपने कर लेनी है। तो बाकी चीज़ें यहाँ से नहीं करनी कुछ। ये आपका ये पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही मैं आपको GIT भी करवा देता हूँ, जिसके साथ इसका पेयर बनता होता है अस्थमा का। GIT का आपका चैप्टर बनता है चैप्टर नंबर 59। चैप्टर नंबर 59 इसमें से हाफ SCQ है और आपके 3 MCQs हैं। मतलब ये आपका 6.5 मार्क्स का चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। और जो है इसमें से पेट मार्क्स आपके आ जाते हैं। तो ये आपने कर लेना है GIT। इसमें से साथ साथ आप पास पेपर करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कौन कौन सी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हैं। बाकी ये जो है डिटेल मैं इसको जब लेक्चर बनाऊंगा तो उसमें आपको लेक्चर में बता दूंगा कौन कौन सी चीज़ें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो ये भी हमारे पास, हाँ ये आ गया हमारे पास चैप्टर नंबर 36 NSAID वाला एक चैप्टर है और इसमें से आपके पास 13 मार्क्स हैं। एक SCQ पूरा आना है, यहाँ से एक SCQ पूरा आना है और उसके अलावा 6 MCQs हैं। तो 13 मार्क्स का एक चैप्टर, ये तो किसी भी सूरत जो है ना इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो ये आपने बहुत अच्छी तरह करना है। नेक्स्ट आ जाए आप एंडोक्राइन ड्रग्स। इसमें आपके पास 1 SCQ है और 6 MCQs हैं। 13 मार्क्स का ये चैप्टर है। तो इसमें से आपने क्या कुछ करना है, मैं आपको ये चैप्टर ना ये टॉपिक ओपन करके वहाँ से बताता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें मिस ना हो जाएं। पेज नंबर, ये फर्स्ट चैप्टर है आपके पास। फर्स्ट चैप्टर में से आपने सिर्फ ये चीज़ करनी है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH एंड इट्स एनालॉग्स, ये आपने करना है। और इसके MCQs तो करने ही करने हैं। और ये एंड में ड्रग समरी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग्स और रिसेप्टर एंटागनिस्ट, ये 2 चीज़ें आपने यहाँ से कर लेनी है। थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग्स चैप्टर नंबर 38, ये आपने सारा चैप्टर करना है, छोटा सा चैप्टर है। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाए 39 पे। 39 वाला भी आपने सारा करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
और चैप्टर नंबर 40 वाला भी आपने करना है। तो सारा एक दफ़ा रीड दे के इसमें कुछ चीज़ें एंड में फिर आप ड्रग समरी टेबल पे मार्क कर लें, फिर बाद में दोबारा पीछे से बार बार ना पढ़ें। जैसे ये टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजेंस वगैरह लिखे हुए हैं, तो ये आप एक दफ़ा पीछे से रीड करके MCQ पॉइंट हाईलाइट कर लें और बाद में सिर्फ एंड में टेबल से कर लें। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है चैप्टर 41 पैंक्रियाटिक हार्मोन्स, वो जो है इंसुलिन वाला चैप्टर है। इसमें से अक्सर ही SCQ उठा के दे देते हैं, तो ये चैप्टर भी आपने पूरा करना है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 42, ये आपने पूरा नहीं करना। इसमें जो चीज़ें करनी है वो इसमें एक तो आपने ये करना है नॉन हार्मोनल एजेंट्स, बिसफॉस्फोनेट्स और रैंक लाइगेंड इनहिबिटर और कैल्सीमाइमेटिक्स, ये 3 चीज़ें आपने यहाँ से करनी है इस चैप्टर पूरे चैप्टर में से। और कैल्सीटोनिन को भी आप ये देख लें, ये कैल्सीटोनिन लिखा हुआ है। और नेक्स्ट आ जाएँ, इसके MCQs कर लिए। इसका जो टेबल है ना ड्रग्स वाला, ये आपने कर लेना है। बाकी चैप्टर पीछे जो बताया सिर्फ वही चीज़ें करनी है। तो ये आपका एक और पोर्शन कंप्लीट हो गया है एंडो का। एंडो के बाद आ जाते हैं कीमो सिर्फ बच गई है, बाकी सारा हमने ऑलमोस्ट कर लिया है। कीमो आपकी ऐसी चीज़ है, इसमें तकरीबन 40 के करीब मार्क्स आपके पास हैं कीमो में। वो किस तरह कैसे हैं, ये फर्स्ट 4 चैप्टर्स जो है ना, फर्स्ट 4 चैप्टर्स ये आपने अच्छी तरह करने हैं। इसमें से आपके पास 10 MCQs हैं और 1 SCQ है। टोटल 17 मार्क्स हैं इन 4 चैप्टर्स में। 2-2 पेजेस के चैप्टर्स हैं, तो ये आपने बहुत अच्छी तरह करने हैं। उसके बाद जो है बाकी चैप्टर्स में से कैसे करना है, बाकी आपने एंटी माइकोबैक्टीरियल वाला चैप्टर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से तो हमेशा एक पार्ट SCQ का आता ही आता है। और इसके साथ इसका पेयर है एंटी माइकोबैक्टीरिया, इसके साथ एंटी प्रोटोजुअल और इसके साथ इन्होंने अटैच किए हुए एंटी हेलमिंथ, ये वाला है। मतलब 47, 52 और 53। लेकिन आम तौर पे एंटी हेलमिंथ से सिर्फ MCQs देते हैं, SCQ बहुत कम आता है। तो इसलिए आपने 47, 52 बहुत अच्छी तरह करने हैं। इसको MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेना है, और जो पास में कोई SCQ आए हों तो वो कर लेना है। एक और SCQ आपका कंप्लीट हो गया, मतलब यहाँ से 17 पहले हो गए थे और 7 और हो गए, 24। और इसमें से 6 MCQs भी हैं इन्हीं 3 चैप्टर्स में से, तो ये आपके 30 मार्क्स हो गए। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास कैंसर कीमोथेरेपी, कैंसर वाले चैप्टर में से इसका पेयर आपके साथ बनता है कैंसर का एंटीवायरल के साथ और इसके साथ एंटी फंगल, और जो है और बस इन्हीं 2 के साथ बनता है एंटी फंगल, एंटी वायरल और कैंसर। एंटी फंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी वायरल, ये तीनों चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से तीनों में से ही आए हुए हैं क्वेश्चंस, तो इसको इनको सिलेक्टिव करना है। सिलेक्टिव किस तरह करना है वो मैं करवाऊँगा अपने लेक्चर्स में। तो लेकिन अगर आप वैसे ख़ुद करना चाहते हैं तो उसमें यह है कि आपने पास्ट पेपर, टॉपिकल पास्ट पेपर सामने रखने हैं, तो जो चीज़ें आई हुई हैं पास्ट में वही आपने कर लेनी है। तो मतलब इसमें से आपने चैप्टर नंबर 47 करना है, 48 करना है, 49 करना है। पूरे चैप्टर 47 पूरा करना है, इन दोनों को सिलेक्टिव करना है। चैप्टर 50 बिल्कुल भी नहीं करना और चैप्टर 51 भी नहीं करना। चैप्टर 52 करना है। चैप्टर 51 में एक डेफिनेशन होगी एम्पिरिकल थेरेपी, तो वो आपने देख लेनी है। और चैप्टर 53 इसमें सिर्फ टेबल्स करने हैं MCQ के लिए। चैप्टर नंबर 54 कैंसर कीमोथेरेपी, ये करना है अच्छी तरह। तो चैप्टर नंबर 55 नहीं करना। तो ये हो गए आपके। और इसी तरह टॉक्सिकोलॉजी भी आपने नहीं करनी, आपके फार्मा के सिलेबस में नहीं है, आप फोरेंसिक में करेंगे। ये हो गई आपकी फार्मा के हवाले से कंप्लीट गाइडलाइंस।
तो इसके अलावा जो फार्मा पढ़नी कैसे है, कि क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है, उसके लिए मैं अलग से आपको एक और वीडियो में गाइड कर दूँगा। अगर क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।